Yes, good evening, children. So, what were we doing in the last session? बेटा हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? वी वर रिवाइजिंग द टॉपिक जॉइंट्स, है ना? तो जॉइंट्स क्या बताया था मैंने आपको? क्या क्या पढ़ा था हमने जॉइंट्स में? यस, वर टू और मोर बोन्स जॉइन द प्लेस इज नॉन एज द पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज द जॉइंट, उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं, है ना? तो जॉइंट्स जो है कितने प्रकार के, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। कौन कौन से हैं बेटा, बताया था मैंने आपको? पिवोटल जॉइंट, फिक्स जॉइंट, ball and socket joint and hinge joint, and we already discussed about hinge joint, fixed joint and pivotal joint. Okay, तो pivotal joint के बारे में क्या बताया था आपको? कौन सी जगह पर हम लोग pivotal joints देख सकते हैं? Yes, very good, the joint वो our neck joints the head is the pivotal joint, उसका एक एग्जाम्पल है वो। और उससे क्या होता है, पिवटल जॉइंट का फीचर क्या है बताओ बेटा? यस, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट साइड, है ना? राइट और लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग अपने सर को घुमा सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? यस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ भी हम अपने हेड को मूव करा सकते हैं, है ना? ओके बच्चे, एंड देन उसके बाद हमने बात की थी कौन से जॉइंट की बात की थी हमने? फिक्स जॉइंट की बात की थी। फिक्स जॉइंट कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं? सो देर आर सम बोन्स इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स, है ना? एंड दीज बोन्स दे कैन नॉट बी मूव्ड, उसको उनको हम लोग मूव नहीं कर सकते, तो सच जॉइंट्स आर नॉन एज द फिक्स जॉइंट्स, है कि नहीं? और ये भी हमने बताया था कि जो हमारा स्कल के जितने भी बोन्स है, जितने भी बोन्स है वो जॉइंट है, उनको वो कौन से बोन्स, कौन से जॉइंट से जुड़े हुए हैं? फिक्स जॉइंट्स है वो लोग, है ना? एंड देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट, जो फिक्स जॉइंट है ऊपर की तरफ को है, और आपका जो लोअर जो है उसको आप हिला सकते हो। ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के बारे में भी हमने बात कर ली थी। हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो, यस, इट अलाउज ओनली द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, है ना? आगे की तरफ और पीछे की तरफ को हम लोग मोड़ सकते हैं, यानी कि मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो हिंज जॉइंट का फीचर भी आपने देख लिया, है ना? और कहाँ कहाँ पर हम लोग हिंज जॉइंट्स को देख सकते हैं? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में हिंज जॉइंट्स को हम लोग देखते हैं? वेरी गुड, इन आवर एल्बो एंड आवर नी, हमारे एल्बो और नीज में हम लोग हिंज जॉइंट का प्रेजेंस हम लोग देख सकते हैं, है ना? नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखो नाम से ही आपको लग रहा है बॉल एंड सॉकेट, है ना? सॉकेट यानी कि कैविटी होती है, और बॉल यानी क्या होता है? आप सबको पता है बॉल कैसा होता है। तो ये कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ये कैसे जॉइंट होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखो, हियर यू कैन सी टू बोन्स। ओके, नाउ द एंड ऑफ वन बॉल इज राउंड शेप। देखो एक बोन का जो एंड है वो आप देख रहे हो, इसका एंड जो है वो राउंड शेप में है, ये राउंड एंडेड है। और दूसरा जो बोन है, दिस इज द सेकेंड बोन। ओके, अब इसमें क्या है? यू कैन सी अ कैविटी एट द एंड एंड पार्ट ऑफ दिस बोन। अब इस बोन के एंड पार्ट में आप देख सकते हो एक कैविटी बनी हुई है, एक होलो स्पेस बना हुआ है। देखा सबने? देखा सबने? ओके, नाउ द राउंड एंड ऑफ वन बोन, दैट मीन्स दिस बोन, क्या होता है? इट फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। ठीक है, यानी कि इस बोन का जो राउंड एंड है वो फिट होता है कहां पर? दूसरे बोन के एंड में, यानी कि वो एंड कैसा है बेटा? होलो है, होलो स्पेस है उसका। तो ये बात समझ में आई सबको? तो राउंड एंड हम यहां पर लिख सकते हैं, द राउंड एंड, द राउंड एंड ऑफ वन बोन, वन बोन fits fits into the cavity of the other bone, दूसरे बोन के
कैविटी में एकदम से वो फिट हो जाता है। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं बोन एंड सॉकेट, सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो इससे क्या होता है कि ये जो इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, ये अलाउ करते हैं हमारे मूवमेंट को हर डायरेक्शन में। दैट मीन्स सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो सारे डायरेक्शन में हम लोग अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स है बेटा जो हम लोग हर डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। ओके, ठीक है, चलिए बेटा। कार्तिक सर, कैन यू प्लीज अलाउ मी टू शेयर। ओके, तो बेटा हम लोगों ने देखा कि इस टाइप के जो बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर डायरेक्शन में हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती है। लाइक यू कैन सी हियर, देखो ये कहाँ कहाँ के बोन्स है, पता है आपको, कहाँ कहाँ पर ऐसे बोन्स हम लोग देख सकते हैं बेटा, बताइए। यस, वेरी गुड, आपके शोल्डर और हिप बोन्स। ठीक है, आपका शोल्डर और हिप जॉइंट जो है वो इस तरह से होते हैं। किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं वो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। ओके, इज दिस क्लियर। एंड बॉल एंड सॉकेट जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या करते हैं, हर तरफ मूवमेंट में सहायता करते हैं। दैट मीन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट allows movement in all directions. So we can say that greatest degree of movement is possible by ball and socket joint. Okay, ये क्लियर हो गया। तो हमारा जितने भी जॉइंट्स के जो टाइप्स हैं वो हमने क्या कर दिया है, अभी कंप्लीट कर लिया है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया है सभी बच्चों को। चलिए बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स के गेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, गेट्स ऑफ एनिमल्स। तो आप बोलो क्या गेट्स बोल रहे हो मैम, आप गेट के बारे में पढ़ रहे हो क्या, एनिमल्स के गेट्स होते हैं क्या। वो नहीं बच्चे, गेट्स यानी कि जो मूवमेंट होती है एनिमल्स में, यानी कि जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म सब होते हैं उ- उनमें जो मूवमेंट होता है उसी को हम, यानी कि हम बोलते हैं कि डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉन एज द गेट। यानी कि अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग गेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा गेट ऑफ एनिमल्स। गेट ऑफ एनिमल्स, गेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि हाउ एनिमल्स मूव, ये देखेंगे हम लोग, हाउ एनिमल्स मूव। तो जो जीव होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो बेटा हमको पता है जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग जो है वो हम लोग कैसे मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं हम लोग। हाँ, हम लोगों के पास दो पैर हैं, वी वॉक विद द हेल्प ऑफ आवर स्केलेटल मसल्स एंड विद द हेल्प ऑफ आवर स्केलेटन, है ना। हमारा जो स्केलेटन होता है, वो जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, उसकी हेल्प से, हमारे मसल्स की हेल्प से हम लोग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो उसी की हेल्प से हम लोग चलते हैं, है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको, गेट का मीनिंग क्या बताया मैंने, हाउ कैन वी डिफाइन गेट, गेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखिए गेट, गेट यानी अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। ठीक है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग। तो चलने का एक जो स्टाइल होता है ना बच्चे, हर ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, तो वो कैसा होता है वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपको पता है जो काउ होती है, बफलो, डॉग्स, कैट वगैरह, ये सब क्या करते हैं, वॉक करते हैं और रन करते हैं, है ना। स्नेक्स क्या करते हैं बच्चे, स्नेक्स के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेक स्लिथर्स, क्या बोलते हैं उसको, स्नेक स्लिथर्स।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एक जो है एक टेबल बना हुआ है, उसमें मैच द फॉलोइंग आपने करना है। तो बेटा उसमें दिया हुआ है जैसे कि काऊ, बफेलो, काऊ, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, ये क्या करते हैं, रन करते हैं और वॉक भी करते हैं, है ना, चलते भी हैं और दौड़ते भी हैं, है कि नहीं। ओके। अब देखो स्नेक, स्नेक का जो मूवमेंट होता है, स्नेक का मूवमेंट हम बोलते हैं स्लिथरिंग, बोलते हैं उसको, स्नेक्स स्लिथर्स, है ना, स्लिथर्स। ओके। अब देखो बर्ड्स क्या करते हैं, आपको पता है बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं, है ना, बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करके लिखे हम लोग, फ्लाई करते हैं। ओके। इंसेक्ट्स क्या करते हैं बच्चे, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स भी वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं, क्रॉल करते हैं, है ना। तो ये सब उनका मूवमेंट है, किनका मूवमेंट है, इंसेक्ट्स का मूवमेंट है। अब फिश का बताइए मुझे, फिश क्या करती है, फिश क्या करती है, स्विम करती है। आपने किसी भी फिश को चलते हुए या रन करते हुए देखा है, नहीं देखा, है ना। तो जो हर जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी अपनी अपनी गेट्स होती है, यानी कि पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग या पर्टिकुलर वे ऑफ मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए बेटा, अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। ओके, तो हमने पढ़ना है मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। तो हमें तीन ऐसे जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल हो गया और कॉकरोच हो गए। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और उनके बॉडी में क्या क्या जो पार्ट्स है जो वो क्या बोलते हैं उनका गेट को जो है वो निर्धारित करेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। कितने बच्चों ने अर्थवॉर्म देखा है बेटा, कितने बच्चों ने अर्थवॉर्म देखा है, और कितने बच्चों को अर्थवॉर्म अच्छा लगता है, और कितने बच्चों को अर्थवॉर्म से डर लगता है, मुझे बताइए, जल्दी से बोलिए। आपने अर्थवॉर्म देखा है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, क्या है ये, अर्थवॉर्म है ना। कई 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 बच्चे इसको सांप समझ के ना बैठे, हाँ, दिस इज नॉट अ स्नेक, दिस इज एन अर्थवॉर्म। ये क्या है, अर्थवॉर्म है, ठीक। अब देखो बच्चे, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, what you can find is the body of an earthworm is made up of many rings। देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर ध्यान से अगर देखो, ऐसे छोटे 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 रिंग्स बने हुए हैं, है ना, जॉइंट एंड टू एंड, एक दूसरे से एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। अब एक और बात आपको बताते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनके बोन्स नहीं होते, द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। ओके, इट हैज मसल्स, उनके मसल्स होते हैं विच हेल्प देम टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन देयर बॉडी। ओके, कैसे चलती है केंचुआ, कैसे चलती है, अर्थवॉर्म आपको पता है कैसे चलता है, मूवमेंट उनकी कैसे होती है, बताइए। हाँ, पहले क्या करती है, सबसे पहले तो वो अपने बॉडी को, फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करते हैं, है ना, फर्स्ट दे एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, देन कीपिंग द रियर पोजीशन फिक्स टू द ग्राउंड, क्या करते हैं फिर उसको फिक्स कर देते हैं ग्राउंड में, है ना, अपनी बॉडी को। और क्या करती है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, उसके बाद उसके फ्रंट एंड को क्या करती है वो फिक्स कर देती है वहां पर, एंड रिलीजेस द रियर एंड, दूसरे एंड को क्या कर देती है, उसको रिलीज कर देती है। इस तरह से वो शॉर्टन और एक्सटेंड करते 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 आगे को बढ़ती है ना, एंड दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो देखो बेटा कैसे कैसे वो अपने फ्रंट बाग को, अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करती है, फिर अपने पोजीशन को फिक्स करती है,
फिर उसके बाद दूसरे एंड को रिलीज करती है, और इस तरह से वो क्या करती है, आगे आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थवर्म्स मूव थ्रू रिपीटेड मसल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। उनकी जो मसल्स की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से वो लोग आगे की तरफ चलते हैं। और अगर आपने अर्थवर्म की बॉडी को ठीक से ऑब्जर्व किया है बेटा, इनकी बॉडी से एक स्लाइमी सब्सटेंसेस, चिपचिपा सा सब्सटेंस जो है, ये लोग ऐसे सिक्रीट करते रहते हैं, बाहर को निकालते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई कई बच्चों ने तो उसको पकड़ा भी होगा, है ना। तो उनको पता होगा इनकी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, वो सिक्रीट करती है, क्या करती है, सिक्रीट करती है एक स्लाइमी सब्सटेंस को। ओके, चलिए, तो हम लोग अर्थवर्म के गेट के बारे में लिखते हैं, अर्थवर्म के मूवमेंट के बारे में लिख रहे हैं। तो इसकी बॉडी के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है, बोला मैंने आपसे, हाँ, मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स, है ना, बहुत सारे रिंग्स होते हैं इनकी बॉडी में, मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स, है ना। कैसे, एक दूसरे से एंड टू एंड जॉइंट होती है। अब अर्थवर्म में क्या नहीं होते, बोन्स नहीं होते। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट करके यहाँ पे लिखते हैं, है ना, earthworm an earthworm does not have does not have bones. ओके, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम स्नेक्स के भी बोन्स नहीं होते। बेटा, स्नेक्स के बोन्स होते हैं, स्नेक का एक प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम ही होता है उनका। ओके, आपने उनका अगर स्केलेटल सिस्टम देखा है, मैं आपको दिखाऊंगी अगले क्लास में, तो उनके जो है प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम होता है। स्नेक्स के बोन्स होते हैं, लेकिन अर्थवर्म में क्या नहीं होते, बोन्स नहीं होते। ओके, अब उनका मूवमेंट किससे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मसल्स उनको हेल्प करते हैं उनकी मूवमेंट में, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट हैज मसल्स, it has muscles which help them to extend, एक मिनट, extend and shorten their body। ठीक है, उनकी बॉडी को शॉर्टन करने और एक्सटेंड करने में, शॉर्टन द बॉडी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन बोलेंगे, है ना। मसल्स की बात करें, इन टर्म्स ऑफ मसल्स हम लोग बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग, अर्थवर्म्स कैसे मूव करते हैं, अर्थवर्म्स मूव थ्रू रिपीटेड मसल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ओके, तो यहां पर हम लोग लिखे मसल एक्सपेंशन, मसल एक्सपेंशन, expansions and contractions। ओके, मसल्स के एक्सपेंशंस और कंट्रैक्शन से इनका जो है मूवमेंट होता है। और एक्स्ट्रा बात क्या बताई थी मैंने बेटा आपको, क्या बोला था आपसे, ये लोग क्या करते हैं, इनकी बॉडी में क्या होता है, एक स्लाइमी सेक्रीशन होता है। आपने देखा होगा, अगर अर्थवर्म को ऑब्जर्व किया है आपने, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया, उसमें आपको मैंने दिखाया उनकी बॉडी जो है एक से चिपचिपी सी होती है। तो उनकी बॉडी से, their body secretes, उनकी बॉडी से क्या सेक्रीट होती है, एक स्लाइमी सब्सटेंस। ठीक है, ये जो स्लाइमी सब्सटेंस होता है ना बेटा, इनको किससे बचाती है पता है, डिहाइड्रेशन से बचाती है, ताकि इनका शरीर जो है वो सूखे ना। ओके, तो इज दिस क्लियर टू यू अबाउट अर्थवर्म, मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म, गेट ऑफ अर्थवर्म, कैसे क्या बताया मैंने आपको, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स विच आर जॉइंट एंड टू एंड। और जो अर्थवर्म होती है, इट डज नॉट हैव बोन्स, उनकी कोई बोन्स नहीं होती।
एंड द मसल्स जो है उनके मसल्स होते हैं इनके बॉडी में, दीज मसल्स हेल्प देम टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन देयर बॉडी। ओके, जैसे कि आपको दूसरे टर्म्स में मैंने बता दिया, अर्थवॉर्म्स मूव थ्रू रिपीटेड मसल एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस एंड देयर बॉडी secretes slimy substance। ओके, एक slimy substance प्रोड्यूस करती है which also helps them in movement and prevent their body from dehydration। ओके, चलिए फिर अगली बात करते हैं हम लोग इनकी। इनकी जो बॉडी होती है, अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है ना बेटा, इनकी बॉडी के नीचे क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स होते हैं। क्या होती है, जैसे कि देखो यहां पर अर्थवॉर्म, जैसे कि ये एक अर्थवॉर्म है। ओके, तो इनके बॉडी में क्या होती है, बहुत सारे ऐसे रिंग्स बने होते हैं, ऐसे रिंग्स होती है इनके बॉडी में। और बेटा अगर उनकी लोअर साइड में देखें तो छोटे छोटे माइक्रो ब्रिसल्स इनके शरीर में होता है ऐसे। तो ब्रिसल्स होते हैं इनके बॉडी में, है ना, जैसे कि ब्रश में ब्रिसल्स देखे हैं आपने, हाँ, उसी तरह से इनके बॉडी में भी बहुत टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, यानी कि हम उसको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनके बॉडी में, और ये भी क्या करते हैं, इनको इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो दीज टाइनी ब्रिसल्स यहां पर लिखते हैं, टाइनी ब्रिसल्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ब्रिजल्स होते हैं इनके बॉडी में, ये भी इनको हेल्प करती है इनके मूवमेंट में, और बहुत अच्छा ग्रिप देती है जब ये क्या करते हैं, जब ये मूव करते हैं। ओके, एंड दीज टाइनी ब्रिसल्स, दीज आर कनेक्टेड विद द मसल्स। ये जो छोटे छोटे जो ब्रिजल्स होते हैं ना बेटा इनके बॉडी में, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, इनके बॉडी की जो मसल्स होती है उससे कनेक्टेड होती है। अब अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, तो अर्थवॉर्म जो है दे आर नॉन एज द फार्मर्स फ्रेंड। हम उनको फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम उनको फार्मर्स फ्रेंड बेटा, क्योंकि ये क्या करते हैं, अर्थवॉर्म क्या करते हैं, हाँ क्या करते हैं ये लोग सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। कैसे इंप्रूव करते हैं सॉइल की क्वालिटी को, इनकी जो बॉडी होती है क्या करती है, सॉइल को ही लेती है अंदर, और जो है उनके अनडाइजेस्टेड पार्ट्स को वो मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, एंड दिस इंप्रूव्स द सॉइल क्वालिटी। वो क्या करती है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देती है। तो इट्स बॉडी थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। वो जो खाते हैं उनके अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो लोग क्या करते हैं, सॉइल में फेंकते हैं या छोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, उससे सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज होती है, सॉइल की जो है क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होती है। इज दिस क्लियर? तो अर्थवर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको दे दी, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपको। अच्छा लगा, मजा आया बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट, अब अगले एक ऑर्गेनिज्म की तरफ चलते हैं। वो है हमारा, आगे एक चित्र देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे बताइए ये कौन है? यस, बताइए बेटा मुझे। हाँ, ये क्या है? स्नेल है ना? स्नेल बोलते हैं हम उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं स्नेल को, बताइए मुझे, क्या बोलते हैं स्नेल को, आप जरा बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो स्नेल के को जब हम सोचते हैं या स्नेल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है बच्चे? हाँ, यस, स्नेल इज अ वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, बहुत धीरे धीरे चलती है स्नेल, है ना, देखा है आपने। और आपने देखा होगा जो स्नेल होती है उसके ऊपर एक शेल होती है ना। स्नेल क्या कैरी करती है, एक उसके बैक पर वो एक राउंड स्ट्रक्चर को कैरी करती है, या एक राउंड शेल को वो कैरी करती है ना। तो ये क्या है, ये इसका आउटर स्केलेटन कहा जाता है। इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल।
बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। ठीक है, ये गलती मत करना कि जो ये इनका बोन, ये हार्ड होता है लेकिन ये इनका बोन नहीं होता, ये इनका आउटर एक्सोस्केलेटन कहा जाता है इसको, ये इसका बोन नहीं होता। ओके, सो इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल या फिर एक्सोस्केलेटन ऑफ द स्नेल, बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, वो बोन से बना नहीं होता। ओके, अब ये जो शेल है ये एक सिंगल यूनिट होता है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प नहीं करता बेटा। हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो आप सोचोगे कि ये जो शेल है इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा, नहीं करेगा। इट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन। ये क्या करती है, अपने घर की तरह इसको साथ साथ लेकर जाती है। ओके, तो ये अपने जब एनिमीज वगैरह जब होते हैं तो वो क्या करते, धीरे धीरे अपने आप को इसके अंदर क्या कर देती है, अपने अंदर को, अपना सर सब अंदर को रखकर इसको प्रोटेक्शन देता है ये शेल। ओके, अब देखो बेटा, स्नेल की अगर बात करते हैं, स्नेल हैज ओनली वन फुट, एक ही उसका पैर होता है। अब फुट ऑफ द स्नेल इज लार्ज फ्लैट एंड डिश शेप, यहां पर देख सकते हो आप लोग, ये देखो बेटा, ये काफी लार्ज होता है, ये फ्लैट होता है और एक डिस्क के शेप में होता है। और इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये कैसे बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। ओके, एंड द स्नेल्स मूव्स विद द हेल्प ऑफ दिस फूट, इस फूट की हेल्प से ये चलता है, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हो। ओके, तो ये आपको समझ में आया, तो हम इसकी पॉइंट्स लिख ले बेटा। चलिए, ओके, तो अगला लिखते हैं हम लोग स्नेल के बारे में। इसका मूवमेंट की बात अगर हम करें, मूवमेंट इज वेरी स्लो, या हम बोलेंगे इनका जो लोकोमोशन होता है वो काफी स्लो होता है, बहुत ही लो पेस में ये चलते हैं। अब पॉइंट लिखेंगे हम लोग, स्नेल्स कैरी अ शेल, जिसे एक राउंड कलर, सॉरी राउंड शेप का जो होता है इनका शेल होता है। ओके, ऑन इट्स बैक, अपने बैक में ये कैरी करता है। अब क्या है, ये जो शेल होता है ये इसका क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है। द शेल इज द आउटर स्केलेटन। ठीक है बेटा, इसको हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं, साइंटिफिकली इसको हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में आउटर स्केलेटन करके दिया हुआ है। ओके, एंड इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। ठीक है, ये बोन से बना नहीं होता, नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये बोन से बना नहीं होता। फिर ये मूवमेंट में भी हेल्प नहीं करता। फिर क्या करता है, स्नेल के मूवमेंट में हेल्प कौन करता है बेटा, क्या करता है, कौन सा स्ट्रक्चर करता है, स्नेल हैज ओनली वन फुट। ठीक है, एक ही उनका पैर होता है, वो कैसा होता है, लार्ज होता है, फ्लैट होता है एंड डिस्क शेप्ड होता है ना, डिस्क के आकार का होता है, डिस्क शेप्ड। और ये किससे बना होता है, मेड ऑफ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। उनका जो फूट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, वो एक स्ट्रांग मसल, बहुत सारे स्ट्रांग मसल से बने होते हैं। एंड दिस फूड हेल्प्स द स्नेल टू मूव, तो स्नेल के मूवमेंट में हेल्प करने वाला इसका आउटर स्केलेटन नहीं होता, वो उसमें बोन्स भी नहीं होते, बस उनकी इनका एक फूट होता है जो लार्ज होता है, फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है और स्ट्रॉन्ग मसल से वो बना होता है। तो आई होप बेटा ये सब आपको क्लियर हो गया आज जो हमने पढ़ाया। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे,
तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Can I start, sir? Karthik, sir?